हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। सो गाइस, जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको स्लो रीडिंग कराने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ईश्वरी दरबार के गायक। चैप्टर है 9। तानसेन के संगीत गुरु हरिदास थे। कहा जाता है तानसेन के राग मल्हार गाने पर वर्षा होने लगती थी तथा जब दीपक राग गाना आरंभ करते थे तो दीप जल उठते थे। एक दिन अकबर तानसेन से बोले, तानसेन, हमें भी अपने गुरु स्वामी हरिदास का संगीत सुनवाओ। तानसेन बोले, स्वामी हरिदास एक सन्यासी हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, इसीलिए वे आपके दरबार में नहीं आएंगे। स्वामी हरिदास यमुना तट पर वृंदावन में पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। वह केवल अपनी मौज से या भगवान की भक्ति के लिए ही गाते हैं। अकबर ने कहा, परंतु हम स्वामी हरिदास के दर्शन करना चाहते हैं। अगर वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे। तानसेन अकबर को लेकर वृंदावन के उस जंगल में गए जहाँ स्वामी हरिदास रहते थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान से मग्न बैठे हैं। एक दुतारा उनके पास में ही पड़ा हुआ है। बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि स्वामी हरिदास गाने लगे? तानसेन ने कहा, प्रयत्न करता हूँ। तानसेन ने कुछ सोचा और फिर अपनी सितार उठाकर बजाना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा ठीक बजाया, फिर जानबूझकर गलत बजाने लगे। स्वामी हरिदास ने सुना तो झुंझला उठे। बोले, गलत बजाते हो तानसेन, सुनो। और वे अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे और उसके साथ गाने लगे। सारा वन उस गायन से गूंज उठा। वृक्ष और पौधे झूम उठे। जंगल के हिरण और अन्य पशु स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए। पक्षी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चलती हुई हवा भी ठहर गई हो। बादशाह मस्त हो गए। कितनी देर हो गई उन्हें समय का पता ही नहीं रहा। अंततः जब हरिदास ने गाना बंद किया
तो बादशाह और तानसेन उन्हें प्रणाम करके वापस चल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से कहा, तुम भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो, फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं, वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है। तानसेन बोले, स्वामी हरिदास बड़े दरबार ईश्वरी दरबार के गायक हैं, मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। यह सुनकर अकबर चुप हो गए। कहा जाता है, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में रस होगा ही। तो गाइस, ये स्टोरी फिनिश हो गई है। आई होप आपको ऐसे हिंदी की रीडिंग करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग सीखना चाहते हैं और इंग्लिश की हिंदी और वर्ड्स मीनिंग को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।